ओके, सो स्टार्ट विद द मॉड्यूल पार्ट करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन गिव्स बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन, राइट। तो इसका आंसर आएगा क्रिप्टन 3689। क्रिप्टन 3689, राइट। कैसे पता चला? तो आप क्या करिए, आप मैंने बताया ना ZX से होता है। आप एटॉमिक मास देख लिया, रिएक्टेंट का एटॉमिक मास और प्रोडक्ट का एटॉमिक मास सेम आएगा। इसी तरह से एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट का 92 प्लस 0 दैट इज 92 ना, तो 56 प्लस 36 हाउ मच, दैट इज 92। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करिए। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप इस तरह से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो लॉस इन एनर्जी अगर मैं निकालूं, लॉस इन एनर्जी that is delta m c square, delta m c square. So kinetic energy is equal to how much? Kinetic energy is equal to m minus m naught into c square, that is mc square minus mec square, right? Clear है? Where mc square is equal to total energy and me square, me क्या है? mass of electron, mass of electron। mc स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा? 3.555 माइनस 0.51, इट इज इक्वल टू 3.045, 3.045 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3.045 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B is the right one. Option number B is the right one, right? Third question, for a given reaction the particle X is, तो कार्बन ब्रेक हो रहा है बोरॉन में, प्लस बीटा पार्टिकल प्लस X, तो X आपका न्यूट्रिनो होता है, X यहाँ पर न्यूट्रिनो है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बता दे रहा हूँ। In a breeder reactor, useful fuel obtained from uranium 230 is polonium 239, polonium 239. Next, boron used in atomic reactor for right absorption of neutron. इसी तरह से कैडमियम भी हम यूज करते हैं, और आपको पता है एज अ मॉडरेटर वी यूज हेवी वाटर, दैट इज DTO। क्लियर? देखिए डायरेक्ट अभी मैंने जो थ्योरी बताई वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टी हाफ इज, तो टी हाफ इज इक्वल टू log 2 by lambda, टी हाफ इज इक्वल टू log 2 by lambda, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फिजन? तो आंसर इज ओटो हैन एंड टेस्टमैन। Next, which one of the following is best neutron moderator with respect to barium oxide, water, graphite, heavy water? As already we have discussed, it is heavy water, right? समझ में आ गया? Next question number 12 देखिए। 12, question number 12 says that a radioactive reaction 92 uranium 238 get converted into polonium 206. How many alpha and beta particles are emitted? तो मैंने बताया ना कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो नीचे 2 की कमी होती है, ऊपर मास नंबर में 4 की कमी होती है। एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2, मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4। बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल में आपका होता है ऊपर कुछ नहीं चेंज होता, राइट, और नीचे आपका अगर बीटा प्लस पार्टिकल है, बीटा पॉजिटिव है तो Z+1 हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा। अगर बीटा नेगेटिव है तो Z-1 होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ पर। सो इसका आंसर आएगा 6 बीटा एंड 8 अल्फा पार्टिकल्स, 6 बीटा एंड 8 अल्फा पार्टिकल्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए बेटा, ये लिथियम आयंस है, ये 3 लिथियम है ना, 3 लिथियम 7, वेयर यहाँ पर अगर इसके अंदर से x, राइट, x का लॉस हुआ है और यहाँ पर ये x क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है और ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा 510 बोरॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 16, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn है, मास ऑफ प्रोटॉन Mp है, रिस्पेक्टिवली द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। An element having nuclear mass m
and has n neutrons and z proton, then the correct relation will be. तो आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन, अगर सपोज कर लो ये मास m है ना, और ये ब्रेक डाउन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ये m1 है और ये m2 है, सो यहाँ पर m की वैल्यू इज ऑलवेज मोर एज कम्पेयर टू m1 प्लस m2. m1 is more as compared to m1 plus m2. So option number A is the right answer. Option number A is the right answer. Okay, now question number 17. Try to solve question number 17. Energy is released in nuclear fusion, that is due to, तो इसका आंसर आएगा few masses converted into energy. बिल्कुल सही है. Total binding energy of fragment is more than the binding energy of parental element. This is also right. Total binding energy of fragment is less. तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन. इसका आंसर आएगा D. ऑप्शन नंबर A and B. Now question number 18. एनर्जी इन एटम बॉम्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो एटम बॉम्ब की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन होता है, एटम बॉम्ब हो गया, राइट, बर्निंग ऑफ सन हो गया, तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर फिजन. क्लियर. इसी तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड होता है फ्यूजन पर, हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड होता है आपका फ्यूजन पर. ओके, नाउ कम ऑन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21. An electron and a proton has the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of electron is, right? So it is greater than kinetic energy of proton. It is greater than kinetic energy of proton, right? Next, de Broglie equation for an electron shows, de Broglie equation shows dual nature. It shows dual nature. Question number, अब आ जाइए question number 24th. Which of the following is true for the proton? So as all we know, E is equal to hc by lambda, right? 25 देखिए. The proton electrons are given same energy. The wavelength associated with them are lambda proton. This is lambda of electron respectively. Then which substance is true? तो आपको पता है कि प्रोटॉन का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, प्रोटॉन का जो वेवलेंथ है वो कम होगा एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अटेम्प्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 27. द de Broglie wavelength of electron in first Bohr's orbit is, so equal to the circumference of first orbit, equal to twice the circumference of the first orbit, equal to half the circumference, ये भी गलत है, equal to 1/4, ये भी गलत है बेटा. ऑप्शन नंबर ए is the right answer. Now question number 28. If a given particle are moving with same velocity, the maximum de Broglie wavelength will be, so answer is beta particle. Answer will be beta particle. Now next आ जाइए question number 30. If an electron and a proton propagates with same wavelength, then it implies that they can have same momentum. ठीक है, they will have same momentum. Okay, kinetic energy of hydrogen atom in first Bohr orbit is, kinetic energy जैसे मैंने भी बताया, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 z square upon n square ev, upon n square ev. So option number B is the right answer. Option number B is the right answer. Now next 32 देखिए. 32. According to the Bohr's model of hydrogen atom, energy is proportional to, the option is z square upon n square, right, with negative sign. In the above question, radius is related to, so it is n square by z. It is n square by z. Now question number 35 देखिए. It is based on series. Which of the following statement is correct? तो Lyman series is continuous, गलत है. Balmer series lies in ultraviolet region, is also wrong. Paschal series lies in infrared, ठीक है, perfect. Bracket series गलत है. Next 36. The ground state of energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. When its electron is in the first excited state, its excitation energy will be, so it is 10.2. कैसे निकाला? Using the formula. आपके पास formula already मैंने given है, दिया हुआ, right? Now move on to question number 38. Question number 38 try करिए. In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 mass m1 approaches a target nucleus of charge Z2 mass m2, the distance of closest approaches r0, the energy of the projectile is, it is directly proportional to Z1 Z2. Option number C is the right answer. Option number C is the right answer. आगे चलते हैं. Now try to attempt question number 40. रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डीके एज फॉलोज. Z है, अल्फा पार्टिकल निकल गया तो x1 बनेगा, बीटा पार्टिकल निकला तो x2 निकला, अल्फा x3, गामा निकला तो x4. If the atomic number and the mass number of Z are 72 and 180, then the mass number and atomic number of ZX4 are, it is 172 and 69. 172 and 69.
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इन अ मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, राइट, मीन लाइफ में क्या होता है, कितना डीके होता है, तो it is about mean life 1/3 of the substance disintegrate. So option number A is the right answer. 1 AMU is equal to how many? 1 AMU is equal to that is 39 MeV upon C का square, right? ये directly fact है, इसको याद आपको करना है. In nuclear fission, the percentage of mass converted into energy is 0.01%, right? It is 0.1%. चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए. क्वेश्चन नंबर 46, which of the following are suitable for fusion process? तो फ्यूजन के लिए क्या चीज सुटेबल है? लाइट न्यूक्लियर, हेवी न्यूक्लियर एलिमेंट मस्ट बी लाइंग इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मिडल एलिमेंट which are lying in the binding energy curve. So answer is first one, that is light nuclei. Next question number 48 ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 48, which of the following is unstable? अल्फा रेज, गामा रेज, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो आंसर इज न्यूट्रॉन. ठीक है, न्यूट्रॉन कभी नहीं बनता, या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा नहीं तो बीटा रेज निकलेगी. Okay, which of the following is the weakest force? So as all we know, there are four forces exist in nature. Gravitation is the weakest. ठीक है, strongest क्या होता है? Strong nuclear force. Now move on next question. आ जाइए next 51 एक बार try करिए. Question number 51. Which of the following rays are not electromagnetic? So X-rays, gamma rays, beta rays and heat rays. So answer is beta rays. ठीक है, ये exist नहीं करता. Okay, next question number 56. इस variety के question बहुत आते हैं बेटा, मैंने कई question करा दिए. तो Z X से है, right? Z+1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये बीटा डीके इज द राइट आंसर. बीटा डीके इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58, the active amount of radioactive substance left after 1 hour whose half life period is 20 minutes. तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा. n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रेज टू द पावर n ना, टी हाफ वाला. टी हाफ इज 1/2 रेज टू द पावर n, तो वहां से निकाल सकते हैं. इट इज 1/8. ऑप्शन नंबर ए. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 62 करिए. 62, न्यूक्लियर फिजन इज पॉसिबल. न्यूक्लियर फिजन कब पॉसिबल होता है? व्हेन देयर इज अ लाइट न्यूक्लियर, व्हेन देयर इज अ लाइट न्यूक्लियर, राइट. क्वेश्चन नंबर 63 हमने ऑलरेडी देख लिया है. सो इन अ न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन प्रोसेस, द मास ऑफ फ्यूजिंग न्यूक्लियर आर m1 and m2, the mass of the resultant nuclei is m3, then m3 is less than m1 plus m2. Question number 67. Okay, so in Davison and Germer experiment, the velocity of electron emitted from the electron gun can be increased by increasing the potential difference between the anode and the filament. Option number A is the right answer. Now try to solve question number 72. It is also based on numericals. The energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Energy of helium plus ion in the first excited state will be minus 13.6 electron volt. Same आएगा बेटा इसका. Okay. Now question number 77 कर लीजिए. Question number 77. The series corresponding to minimum wavelength transition in hydrogen atom is, so answer is Lyman series. ठीक है. Question number 79. The transition state from n is equal to 3 to n is equal to 1 in a hydrogen-like atom result in ultraviolet radiation, infrared radiation will be obtained in the transition from. So option is 4 to 3. Option is 4 to 3. ठीक है, चीजें क्लियर हो गई. ओके फाइन, आगे चलते हैं.